हेलो कॉमिक लवर्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवी कॉमिक्स में। तो कैप्टन रिवार के पिछले एपिसोड में आपने देखा रुद्र का यह मानना था कि अमायरा और उसके प्यार के बीच कोई रुकावट है तो वह है उसका कमज़ोर शरीर। आखिरकार इतने सालों बाद, इतने प्रयोगों के बाद मैंने किंग लुकोवा के जादू को समझ लिया है। देखा आप लोगों ने, हमारा दिव्यराज ऐसा नहीं कर सकता, वो हमारी हर बात मानता है। और इतना कहते दिव्यराज अपने भाले को महाराज विश्वजीत की पीठ पर गड़ा देता है, लेकिन इससे पहले तुम लोगों को मरना होगा। और जैसी रोशनी हटती है हम देखते हैं 50 फीट लंबे एक मॉन्स्टर को। और अब आगे दिव्यराज अपने मॉन्स्टर को बुलाने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और दिव्यराज हंसते हुए बोलता है, तुम लोगों की तबाही देखने के लिए मैं यहाँ ज़रूर रुकता, मगर रेडियनाइट मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिर दिव्यराज अपने मॉन्स्टर से कहता है, एक एक करके सबको मार डालो। और दिव्यराज के इतना कहते ही वह मॉन्स्टर वंश पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन वंश मॉन्स्टर के वार को डॉज करके वहां से हट जाता है। फिर गौरव बोलता है, संभाल कर दोस्तों, ये राक्षस जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक है। और अगले ही पल वंश मॉन्स्टर की नाक पर जोरदार पंच मारता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। फिर मॉन्स्टर वंश को अपने दाएं हाथ से पकड़ लेता है और वंश को एक बॉल की तरह दूर फेंक देता है, जिससे वंश 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। इसके बाद मॉन्स्टर अपने एक पैर से गोरो को कुचलने जाता है, लेकिन मॉन्स्टर गोरो का पैर पकड़ लेता है। फिर अमायरा और लोग मॉन्स्टर पर एनर्जी ब्लास्ट से हमला करते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं वंश को, जो कि उठते हुए बोलता है, दिव्यराज को रोकना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है दिव्यराज हार नहीं मानेंगे। उनको मैं बचपन से देखता आया हूँ, वो रेडियनाइट को पाने के लिए हम सबको मार सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और इतना कहते ही वंश सुपरसोनिक स्पीड के साथ मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। इसके बाद लूक, अमायरा, बघेल और गोरो वंश के पास आते हैं और लूक वंश से कहता है, राजकुमार वंश, ये राक्षस हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है, हमारा अहम खतरा तो दिव्यराज है। अमायरा, बघेल और गोरो इस राक्षस से निपट लेंगे और हम दोनों दिव्यराज को रोकने चलते हैं। जिस पे वंश कहता है, तो फिर जल्दी चलिए राजकुमार लूक। इतना कहते ही वंश और लूक दिव्यराज को रोकने चले जाते हैं। फिर बघेल अमायरा से कहता है, क्या हम तीन इस राक्षस को रोक पाएंगे? जिस पे अमायरा कहती है, बघेल तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? और बघेल जवाब में कहता है, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता अमायरा, मैं डरता हूँ तो सिर्फ अपने आप से, और वैसे भी इस राक्षस को मैं अकेले ही हरा सकता हूँ। जिस पे अमायरा कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं बघेल, हम तीन इसे मिलकर हराएंगे। और गोरो अपना सीना जोर से ठोंकता है और कहता है, बस बहुत हो गई बातें। और इतना कहते ही मॉन्स्टर अमायरा, बघेल और गोरो को देखकर गुर्राता है और अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर उनकी तरफ आगे बढ़ता है। और उधर से अमायरा, बघेल और गोरो भी मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ते हैं और मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं दिव्यराज को, जो कि रेडियनाइट को सुरक्षा कवच से बाहर निकाल लेता है और रेडियनाइट काफ़ी ज़्यादा चमकने लगता है। और दिव्यराज रेडियनाइट को देखकर बोलता है, मैं तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ, मानो तुम अपनी सारी ऊर्जा मुझे देना चाहते हो। अगर तुम मुझे पहले मिल गए होते तो आज मेरा पूरी पृथ्वी पर राज होता,
लेकिन कोई बात नहीं, वो पल आ गया है जब मेरी जादुई शक्तियाँ तुम्हारी शक्तियों के साथ मिल जाएंगी, तब मुझे कोई नहीं हरा सकता। और इतना कहते ही दिव्यराज अपने हाथ से इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है और रेडियनाइट को छूने जाता है, लेकिन तभी वहां पर वंश और लूक आ जाते हैं और लूक दिव्यराज से कहता है वहीं रुक जाइए दिव्यराज, जिस पे दिव्यराज गुस्सा होकर बोलता है लगता है तुम दोनों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। इतना कहते दिव्यराज वंश और लूक पर हमला कर देता है, जिससे वंश और लूक वहीं गिर जाते हैं। तभी दिव्यराज वंश की ओर आगे बढ़ता है और कहता है राजकुमार वंश, तुम्हारा मरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम और महाराज विश्वजीत मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा हो। और इतना कहते ही दिव्यराज अपने जादुई भाले से वंश की पीठ पर वार करने जाता है, लेकिन तभी अचानक दिव्यराज को कोई कहता है हमारे बेटे से दूर रहो दिव्यराज। और दिव्यराज पीछे मुड़कर देखता है महाराज विश्वजीत को, और दिव्यराज महाराज विश्वजीत को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या। और इतना कहते ही महाराज विश्वजीत सुपरसोनिक स्पीड से दिव्यराज का गला पकड़कर महल की दीवार पर दे मारते हैं और दीवार को तोड़ते हुए महल के बाहर आ जाते हैं। फिर महाराज विश्वजीत दिव्यराज से कहते हैं हम तुम्हें मार डालेंगे दिव्यराज, जिस पे दिव्यराज कहता है हाँ मार डालिए मुझे महाराज, रुक क्यों गए, मेरे गले की हड्डी को तोड़ दीजिए। जिस पे महाराज विश्वजीत कहते हैं हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं दिव्यराज। और अगले ही पल दिव्यराज अपने जादुई भाले को एनर्जी ब्लेड में कन्वर्ट करके महाराज विश्वजीत के बाएं हाथ में मारता है। फिर दिव्यराज अपने जादुई भाले से पावरफुल एनर्जी बीम शूट करता है महाराज विश्वजीत पर, वो भी लगातार, और महाराज विश्वजीत एनर्जी बीम से बचते जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि अमायरा, बघेल और गोरो पर भारी पड़ रहा था। अमायरा अपने चारों तरफ फोर्स फील्ड बनाकर उसके हमले से बच रही थी, लेकिन वह मॉन्स्टर अमायरा के फोर्स फील्ड पर लगातार वार कर रहा था, जिससे अमायरा की फोर्स फील्ड धीरे धीरे टूटने लगी। और अमायरा बोलती है अरे नहीं अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी अचानक बघेल अपने दोनों हाथों से मॉन्स्टर की आंखें मूंद लेता है और कहता है अमायरा, गोरो, इसे मारो जल्दी। तभी अमायरा अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर को गले तक जमीन के अंदर धंसा देती है, जिससे मॉन्स्टर हिल नहीं पा रहा था और वह बहुत जोर से चीखने लगता है, जिससे अमायरा और बघेल अपने कान बंद कर लेते हैं। और बघेल कहता है मैं बहरा हो जाऊंगा इस राक्षस की चीख से। गोरो मेरे दोस्त, कुछ करो, इसे रोको। और तभी गोरो एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा उखाड़कर उस राक्षस की ओर फेंक के मारता है, जिससे राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। और अमायरा गोरो से कहती है तुमने उसे काफी जोर से मारा है, क्या इतना जोर से मारना जरूरी था, मैं उसे चुप कराने ही वाली थी। जिस पे गोरो कहता है मैं जब मारता हूँ तो जोर से ही मारता हूँ अमायरा। जिस पे बघेल कहता है बहुत सही गोरो, आज तुमने तो कमाल ही कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं दिव्यराज को आसमान में, जो कि महाराज विश्वजीत पर सोनिक बीम से हमला कर रहा होता है। तभी वहां पर रुद्र आ जाता है और अपने पिता दिव्यराज को महाराज विश्वजीत पर हमला करते हुए देखता है और मन में कहता है बाबा आप इन सब से अकेले लड़ रहे हैं, पता नहीं आप अपने मकसद में कामयाब होंगे भी या नहीं। तभी दिव्यराज अपना पूरा दम लगाकर सोनिक बीम से महाराज विश्वजीत पर हमला करता है, जिससे महाराज विश्वजीत नीचे जमीन पर जा गिरते हैं। फिर दिव्यराज महाराज विश्वजीत की तरफ आगे बढ़ता है। तभी हम आसमान में देखते हैं किंग लुकोवा को, जो कि दिव्यराज को देख रहे होते हैं और मन में कहते हैं अब तुम किसी और को चोट नहीं पहुंचाओगे दिव्यराज, तुम हमारे लिए पहले से ही खतरा थे, तुम हमारे पूर्वजों के रेडियनाइट की ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं रेडियनाइट को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगा, मैं रेडियनाइट की रक्षा के लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। और इतना कहते ही किंग लुकोवा अपने बाएं तरफ एक पोर्टल खोलते हैं और उस पोर्टल से एक त्रिशूल जैसा हथियार निकालते हैं और नीचे से रुद्र किंग लुकोवा को त्रिशूल निकालते हुए देखता है और वह समझ जाता है कि किंग लुकोवा अपने त्रिशूल से उसके पिता दिव्यराज को मारने जा रहे हैं। और तभी किंग लुकोवा अपने त्रिशूल को दिव्यराज की ओर फेंक देते हैं और रुद्र चीखता है नहीं। और इतना कहते ही रुद्र अपने पिता
दिव्यराज की ओर दौड़ता है और कहता है, बाबा वहाँ से हट जाइए। और रुद्र छलांग मारकर अपने बाबा को धक्का दे देता है और रुद्र दिव्यराज की पोजीशन ले लेता है। इससे पहले दिव्यराज कुछ और समझ पाता, किंग लुकोवा का त्रिशूल रुद्र के सीने में जाकर लग जाता है, जिससे रुद्र के खून के छींटे दिव्यराज के चेहरे पर लग जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कैप्टन रेवान के अगले एपिसोड में। अगर आपको कैप्टन रेवान की कॉमिक सीरीज पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय कॉमिक लवर्स।